ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू क्यूमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गौर से सुन लें, करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। उन्होंने मौरूसी सियासत को शिकस्त दी है। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया कि अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। वो मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और इस पर माफी मांगने को तैयार नहीं। ममदानी ने कहा कि यूनियंस के साथ खड़े होंगे, मजदूरों के हुकूक मजबूत बनाएंगे। आज की रात से न्यूयॉर्क एक मुहाजिर की क़यादत में आगे बढ़ेगा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 34 साल ममदानी को 50.4% और उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को 41.6% वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी को हर रंग और नस्ल और हर मजहब के लोगों ने वोट दिया। इंतखाबी मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के जेर इंतजाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादों ने ममदानी को तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बनाया। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारकिन वतन और कम आमदनी वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जीत पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अमरीकी सदर ट्रंप को धचका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पेनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी मिकी शेरिल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब हो गई। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मसअब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में पैदा मसअब अली सन 2000 में वालिदैन के साथ जर्सी सिटी में मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मसअब के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन्स की शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। कहा, वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पर उनका ना होना और दूसरी वजह शटडाउन है। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल बजरिया डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इशारा भी दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। बजरिया डाक वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ा है। रियासतें वोटों की गिनती में विफाकी हुकूमत की एजेंट होती हैं। उन्हें वही करना चाहिए जो विफाकी हुकूमत मुल्क की मफाद में ज़रूरी समझे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के मौके पर कदामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। सेहूनियत के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत करना होगी। अगर ममदानी हारे तो सेहूनियत जीत जाएगी। अगर न्यूयॉर्क के लोग सेहूनियत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इस शहर को इसराइल के कब्जे से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ममदानी को वोट देना होगा। इसराइल के वजीर बराए तारकिन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियां हमास के एक हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदान के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर मुबारकबाद। कराची से तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साल मेयर का इंतखाब कर लिया
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब, कहा कुछ साल पहले कराची शहर ने भी एक नौजवान मेयर मुंतखब किया था। हमें न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर जैसे लोगों का मुकाबला करना पड़ा और हम कामयाब रहे, तो तब्दीली का आगाज शहर कराची से हुआ और अब ये न्यूयॉर्क पहुंच गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दे दिया। अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। PTI और JUIF भी मदऊ। स्पीकर तमाम जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट की जरूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सदारत में इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान से नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। एक सवाल पर फैसल बावडा ने कहा, आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो तो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। आईन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। और ज़ाहिर है कि उसमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, हालात की ज़रूरत के मुताबिक अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। 26वीं तरमीम में MQM ने कोई इजाफी बात नहीं की थी। हम पे बड़ी तनकीद हुई, मांग लेते जनाब, बेकारी थोड़ी है, मांग लेते हैं, मुश्किल वक्त से फ़ायदा उठा लेते। हमने कहा कि खुदा के वास्ते ये ऐवान इसलिए बना है कि आम पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी की जा सके। 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। मुत्तहिदा ने नारा लगा दिया। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में फारूक सत्तार ने कहा कि आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए, यही हमारा मुतालिबा है। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत समझती है कि आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। इससे पहले MQM के पार्लिमानी इजलास में 27वीं तरमीम, सियासी सूरत हाल, MQM नून लीग मुआहिदा और बल्दियाती आईनी तरमीमी पैकेज पर मुशावरत की गई। अरकान ने राय दी कि मुजवज़ा बल्दियाती आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए हुकूमत से बात की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की MQM के वफ़द से शेड्यूल मुलाकात कैंसिल हो गई। MQM का वफ़द स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्क की मईशत तबाह और सूबों की खुदमुख्तारी ख़त्म की जाएगी। वफाक सूबों का बजट कम कर रहा है, ज़्यादातर बजट सूद की अदायगी में जा रहा है। पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा है जो छुपाया जा रहा है। NFC पर 11वां इजलास अगस्त में होना था जो नहीं हुआ। हुकूमत NFC अवार्ड के बजाय 27वीं आईनी तरमीम ला रही है।
दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब, केपी और दीगर सूबों से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। ज़राए के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। FI इमिग्रेशन ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मुहर भी नहीं लगा रहे। FI हुकाम का कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत कराची एयरपोर्ट पर तैनात अमले को हिदायत मिली है। पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर साइप्रस भी नहीं जा सकते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान FIA का कहना है कि बेहतर इमिग्रेशन चेक और प्रोफाइलिंग को सिर्फ मखसूस मामलात में ज़्यादा मौसर बनाया गया है। मासूम शहरियों को एजेंट माफिया का शिकार होने से बचाने के लिए ये एक ज़रूरी कदम है। पंजाब काबीना ने कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा साल PIA की निष्कारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कस की निष्कारी पर भी काम जारी है। रेकोडेक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रेकोडेक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पायदार माशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। अगला बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश, ज़रूरी परवाजें क्लियर करने की दरखास्त। ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान साहब का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं। तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर्स सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट हैं। इससे पहले तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन की आज भी 7 परवाजें मंसूख की गईं और मुल्क भर में 39 परवाजों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। IMF ने हुकूमत को नए NFC से मुतालिक तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में अभी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवीलुल मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनज़र रखकर तय किया जाएगा। NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई, लेकिन ये हतमी नहीं। मुजवज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर है। विफाक और सूबों के माली इख्तियारात की असर नौ वजाहत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतालिक किरदार को सराहा। अमीर क़तर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा को शाइंद करार दिया। कहा, क़तर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी की मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हॉन जिंग से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब निफाज समेत हर मुश्किल घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसर में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसर में 150 से ज़ायद सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंसी हुई थी। सयाह शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप के करीब फंस गए थे। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह बाबूसर बर्फबारी के बायस आरजी तौर पर बंद। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में ज़ोहरान ममदानी को वाज़े बढ़तरी। सियाफाम, हस्पानवी समेत एशियाई वोटर्स की अक्सरियत ममदानी के साथ दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक 61% ने ममदानी के हक में वोट दिया। सफ़ेद फाम वोटर्स में 44% ममदानी और 41% ने एंड्रयू कोमो को चुना। सियाफाम वोटर्स में 52% ममदानी, 37% ने कोमो को तरजीह दी। हस्पानवी और लातीनी वोटर्स में 46% ममदानी जबकि 37% कोमो के साथ खड़े दिखाई दी।
न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर साबिक अमरीकी सदूर समेत आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने कहा कि ममदानी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की जीत से मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। बिल क्लिंटन ने कहा कि अब न्यूयॉर्क को ज्यादा बेहतर, मुनसिफाना और सस्ता शहर बनाने का वक्त है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने ममदानी की जीत को जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा 50 साल बाद न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा वोट पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ममदानी की फतह को अमरीकी सियासी तारीख का बड़ा अपसेट करार दे दिया। कहा ममदानी ने साबित किया कि वर्किंग क्लास की हुकूमत मुमकिन है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई। बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन ज़ारा सुल्ताना ने ज़ोहरान ममदानी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सोशलिस्ट नुमाइंदगी की ये हकीकी तस्वीर है। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय निजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज ज़ोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपेटा न्यूगोनो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा, यह हर रंग और नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फतह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए भी फख्र का लम्हा करार दी जा रही है। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने जोर लगाया। $2 करोड़ से जायद खर्च किए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिजबेथ साइमंस और गिटहब के शरीक बानी टॉम प्रेस्टन ने हिमायत की। एलिजबेथ साइमंस ने $2.5 लाख, टॉम प्रेस्टन ने $20,000 तक अतिया दिया। न्यूयॉर्क शहर के मालियाती और कारोबारी अफराद का ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद मुहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त नाक़िद बिल एक्मैन का भी लहजा नरम पड़ गया। ताउन की पेशकश कर दी। वॉल स्ट्रीट के बासर तरीन सरमाकार रैल्फ स्कॉल्स्टन ने कहा कि सख्त इलेक्शन मुहिम के बाद न्यूयॉर्क के मुत्तहद होने का वक्त आ गया है। वन न्यूयॉर्क के चेयरमैन यासिर सलीम की भी ममदानी की हिमायत। बिजनेस एडवाइजरी को काउंसिल तश्कील देने में मदद की पेशकश। ताहम कुछ सरमाकार ममदानी के सोशलिस्ट ख्यालात की वजह से मुहतात। एक हेज फंड मैनेजर ने कहा कि हम दुनिया के अजीम तरीन सरमायादाराना शहर में सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दुआजी की अपने शोहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई, इंतखाबी पोस्टर्स और लोगों तक की खुद डिजाइनिंग की। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ उनकी अहलिया नहीं, एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों करीबी हल्कों ने रामा को गैर मामूली और मुतासिरकुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर की लेडी डायना तक कहा। रामा दुआजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेजात से मुतालिक काम तेजी से निपटाने की हिदायत। लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शालीमार में शहरियों से मसाइल सुने और हल के अहकाम दिए। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत। अमले को हिदायत की कि शहरियों को दस्तावेजात के उसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। ई चालान का मकसद ट्रैफिक कानून पर अमल कराना है। नए ट्रैफिक कानून से बेहतरी आई है। चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक कानून पर अमल करें, किसी एक का रुपया भी ना जाए। ट्रैफिक चालान पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का NRTC हरीपुर का दौरा। क्रोमबुक असेंबली मंसूबे पर ब्रीफिंग। वफ्द का गूगल, लाइट ऑस्ट्रेलिया, NRTC और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से कायम क्रोमबुक असेंबली लाइन का मुआयना। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने मंसूबा वज़ीर आज़म के डिजिटल नेशन विजन की अमली ताबीर करार दिया। कहा
मकामी सतह पर क्रोमबुक असेंबली से नौजवानों को सस्ती और मयारी डिजिटल डिवाइसेस मैसर आएंगी। मकामी रोजगार और सनती सरगर्मियों में इजाफा होगा। बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात और क्लाइमेट चेंज सैयदा रिजवाना ने कहा है कि बांग्लादेश माहौल की बेहतरी के लिए लाहौर में मौजूद निज़ाम से सीखने का ख्वाहिशमंद है। माहौलियात की बेहतरी के लिए लाहौर का मॉडल अपनाना चाहते हैं। माहौल की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पंजाब हुकूमत ने आलूदगी के खात्मे के लिए तख्लीकी जिद्दत से भरपूर इक़दाम किए। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में कमी के नेपरा के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कि इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर अदालत ने नेपरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को 19 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा ने 20 अक्टूबर को ऐसे फरीक की दरखास्त पर फैसला सुनाया जो मरकजी केस में फरीक नहीं है। इसके बाद नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए नेपरा ने असखुद नोटिस के तहत टैरिफ कम करके 32 रुपये फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। इस टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो के इलेक्ट्रिक को शदीद नुकसान होगा और के इलेक्ट्रिक को ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गी दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी के लिए किया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम का जखीरा है। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। रानो रीच को कराची से इस्लामाबाद के मार्गिला रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उसकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। रवानगी से कबल रीच रानो को खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रीच रानो के रद्द-ए-अमल, खुराक और सेहत को जांचा गया। रानो को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआया तकरीब। विफाकी और सूबाई वज़रा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाबा गुरु नानक की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तालीमात नस्लों की रहनुमाई कर रही हैं। बाबा गुरु नानक का इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम मशाल राह है। भारतीय रियासत बिहार में पोलिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इंडियन इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का नया इल्जाम। एच फाइल्स के नाम से हरियाणा की इंतखाबी फहरिस्तों में दर्ज लाखों जाली वोटर्स आश्कार कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान बीजेपी के इशारे पर यह धांधली की। एक असेंबली एक तस्वीर पर 100 वोट दर्ज किए। एक मिसाल पेश भी की गई कि ब्राज़ील की मॉडल की तस्वीर को कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती जैसे मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर किया गया। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, इंतखाबी धांधली के मुनज़्ज़म नेटवर्क का सबूत है। हरियाणा की इलेक्शन लिस्ट में ऐसे 25 लाख केसेस मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में क्रिकेट के नाम पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम से कराए गए टूर्नामेंट की इंतजामिया और लीग के मालिकान पैसे दिए बगैर रातों रात गायब। खिलाड़ियों को अदायगी न होने की वजह से टूर्नामेंट मुलतवी करना पड़ा। क्रिस गेल पैसे न मिलने पर टूर्नामेंट बीच में छोड़कर चले गए। इवेंट में वेस्ट इंडीज के साबिक पावर हिटर क्रिस गेल, श्रीलंका के तुषार परेरा, न्यूजीलैंड के जेस राइडर को बुलाया गया था। लीग 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जानी थी। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी वर्कशॉप्स, परफॉर्मेंसेस और मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फ्रांसीसी फनकारों की जानिब से थिएटर भी पेश किया जाएगा। क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिसाइल मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करें? जी ये बात सच है। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना। और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाजरीन के लिए लिखी गई पहली कहानी माशरे के छुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली एक साथ आज और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।